दर्शक मित्रों नमस्कार, मैं हर्षिल त्रिवेदी रुद्रांश एस्ट्रोलॉजी चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष और वास्तु संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मातृभूमि, धरती माँ, देश की मिट्टी पर कई सारी फिल्में और गाने बने हुए हैं। ये गाने और फिल्में हमें देशभक्ति का सिंचन करती है। आज के इस विषय में हम भी देशभक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है किस तरह से भारत देश की मिट्टी को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से भिन्न भिन्न जगह की मिट्टी को घर में स्थान देने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य सबकी बढ़ोतरी होगी। इस क्रम में अग्रसर है गौशाला की मिट्टी। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को माता का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा गाय में 33 करोड़ देवताओं का भी वास होता है। इसी कारण से गौशाला की मिट्टी अत्यंत पूजनीय है। गौशाला की मिट्टी को घर के अंदर स्थान देने से और जब घर का रिनोवेशन चल रहा हो तब मिक्स करने से अति लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पर है त्रिवेणी संगम की मिट्टी। त्रिवेणी संगम यानी वह जगह जहां पर 3 नदियों का मिलन होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार नदी को भी माता का दर्जा दिया हुआ है। भारत में ऐसी कई जगह है जहां पर त्रिवेणी संगम होते हैं, जैसे कि इलाहाबाद, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और ऐसी जगह जहां पर कुंभ मेला होता है। इस जगह की मिट्टी को घर में, तिजोरी में और जहां धन संचित किया हुआ हो वहां पर रखने से सविशेष लाभ मिलता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरे नंबर पर है राजद्वार की मिट्टी। प्राचीन समय से ही हमारा देश राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। राजा जहां पर रहते थे वो किले की दीवार इतनी मजबूत होती थी कि हाथी से भी नहीं टूटती थी। इस राजद्वार की मिट्टी को हमारे घर के बाहर टांग देने से घर की सुरक्षा बनी रहती है। घर में बुरी शक्तियाँ काली नज़र से सुरक्षित महसूस करते हैं। आज के इस अर्वाचीन समय में राजा और राजद्वार रहे नहीं, तो आज के समय में हमारे राजनेता, संरक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए ऊपरी अधिकारी के घर की मिट्टी को लाकर हमारे घर के बाहर टांग देने से घर में सुरक्षा बनी रहेगी। तीसरे नंबर पर है हाथी का अस्तबल। हाथी को देवराज इंद्र का वाहन माना गया है। स्वर्ग में भी हाथी को स्थान दिया गया है। इस गजराज को जहाँ रखते हैं वहाँ की मिट्टी और जहाँ पूजा करते हैं उस जगह की मिट्टी को हमारे घर में तिजोरी एवं पैसे जहाँ रखे जाते हो वहाँ पर स्थान देने से कभी पैसों से जुड़ी कठिनाइयाँ नहीं आती। चौथे नंबर पर है घोड़े का अस्तबल। सूर्यदेव अपने श्वेत रंग के घोड़े से बने हुए रथ पर सवार होकर हमें प्रातःकाल को दर्शन देते हैं। इस चित्र को वास्तुशास्त्र में अति शुभदायी माना गया है। सूर्य जो शक्ति का प्रतीक है और घोड़ा भी शक्ति स्वरूप माना गया है। घोड़े को जहाँ रखा जाता है उस जगह की मिट्टी को घर में लाकर रखने से घर के सदस्यों में नई ऊर्जा का संचार होता है, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, घर के लोगों को नई दिशा मिलती है, लोग कुछ नए कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। हताश, निराश, हारा हुआ व्यक्ति अगर इस मिट्टी को अपने पास रखेगा तो उसको नई दिशा प्राप्त होगी। 5वें नंबर पर है जल कुंड की मिट्टी। पहले के ज़माने में वाव और कुएं हुआ करते थे जहां पानी का संचय होता था। जहां पानी का संचय होता हो उस जगह की मिट्टी को लाकर घर में रखने से धन संचय होगा। जिन लोगों को आमदनी, अट्ठन्नी, खर्चा रुपया जैसी तकलीफ हो और जिनके हाथ पैसों से तंग होते हो वह लोग अगर यह प्रयोग करेंगे तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। 6ठे नंबर पर है गणिका के घर की मिट्टी। हम जानते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में गणिका की घर की मिट्टी का विशेष महत्व है। इस मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की पूजा नहीं होती है। समाज से पिछड़े हुए लोग, समाज में बदनामी का घूंट पीने वाले इन लोगों को माँ दुर्गा ने विशेष रूप से आशीर्वाद दिया हुआ है। गणिका के घर की मिट्टी को अपने घर लाने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हमने हमारे देश की मिट्टी की सुगंध को पहचाना है। इस वीडियो के माध्यम से मिट्टी की सुगंध को आप लोग घर घर पहुँचाओगे। इसी आशा के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, हो सके उतना शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इसी तरह से नए नए विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।